नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिस्ट में। अगर अमेरिका के बाजार की बात की जाए तो फ्राइडे को एक बड़ी करेक्शन देखी, अचानक से शार्प करेक्शन देखिए, गिरावट हुई। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि अमेरिका का बाजार डेज लो पे बंद हुआ। पूरे दिन का उनका चार्ट ओपन करके देख लीजिए, एक दिन का फ्राइडे का, आपको एक सिंगल बड़ी रिकवरी नहीं दिखेगी। पूरे दिन के दौरान लोअर लोज लगते रहे। दैट मीन्स बाजार में केवल और केवल बिकवाली थी, और ये बिकवाली आई है आपके लिए वीकली क्लोजिंग पे। ये बिकवाली अमेरिका में आई है, उनकी फेड की मीटिंग होने वाली है, फेड का आउटकम आएगा उससे पहले। मैं आपको बताना चाहता हूं अपकमिंग वीक में एक बड़ा इवेंट है दुनिया भर के बाजार के लिहाज से, अगर आप देखें तो वो है फेड की मीटिंग। फेड की मीटिंग का आउटकम आपके लिए आता हुआ दिखेगा, जहां पे मीटिंग में ये डिसाइड होना है कि इस बार रेट हाइक होगा या नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं एनालिस्ट का क्या अनुमान है, और कुछ बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कोई रिपोर्ट आई है, उसमें क्या कहा जा रहा है। एनालिस्ट का अनुमान ये है कि रेट हाइक नहीं होगा। ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट निकल के आई है वो भी कह रही है कि नो मोर रेट हाइक्स इन दिस साइकिल, यानी कि सब ये मान के चल रहे हैं कि रेट हाइक नहीं होगा। वहीं अगर पर्सनली फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की बात की जाए तो 10 अगस्त 2023 को जब उनकी फेड मीटिंग का आउटकम आया था तो उन्होंने कहा था 25 बेसिस पॉइंट से हम रेट हाइक कर रहे हैं, और जो अगली हमारी फेड की मीटिंग है उसमें हम एक बार और फेड जो है वो रेट हाइक कर सकता है। लेकिन ये सब हम तब करेंगे जब हमारे पास 2 बार का डाटा और होगा, यानी सितंबर और अगस्त मंथ में और हमारे पास डाटा आएगा। उस डाटा में इन्फ्लेशन का डाटा होगा, जीडीपी की ग्रोथ का डाटा होगा। वो सारा डाटा देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें फर्दर रेट हाइक करना है या नहीं करना है। तो ये तो एक इवेंट हो गया आपके लिए, जो 20 सितंबर आपको वेट करना है। अब पहले मैं आपको देता हूं दुनिया भर के बाजार का अपडेट जो फ्राइडे में हुआ है। एशिया पैसिफिक देखेंगे तो निकाई अच्छा दिखा आपको, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव दिखा, और हैंगसेंग बहुत अच्छा दिखा। लगभग 1% हैंगसेंग था और 1% से ज्यादा निकाई ऊपर था। शंघाई 1/3% नीचे था। यूरोप के बाजार में भी अच्छा था मूड माहौल। फिटसी लगभग आधे % ऊपर, डेक्स आधे % एंड कैक लगभग 1% ऊपर। लेकिन अमेरिका ने कुछ और ही कर दिया। डाउ जोन 0.83% गिरे, जहां पे लगभग 288 पॉइंट्स की गिरावट आई, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट कह सकते हैं आप। नेस्डेक इंडेक्स 1.5% टूटे, जहां पे 217 पॉइंट्स की कट देखने को मिला, तो बड़ी गिरावट थी। S&P 500 1.22% की गिरावट थी, लगभग 55 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ थी। एंड रसेल 2000 1% नीचे बंद हुआ है, लगभग 20 पॉइंट्स नीचे बंद होता हुआ दिखा आपको। तो अमेरिका के सारे बड़े इंडाइसेस खराब, नीचे लाल निशाने बंद हुए। बात करें भारतीय बाजार की तो गिफ्ट निफ्टी 89 पॉइंट्स नीचे 20,166 पे देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजार के जो एडीआर अमेरिका में लिस्टेड है उनसे क्या संकेत आ रहे हैं वो बताता हूं। एक्सिस बैंक लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव, डॉक्टर रेड्डी आधे % ऊपर। HDFC बैंक की बात की जाए तो लगभग 0.25% नीचे दिख रहा है ये शेयर। ICICI बैंक 1/3% नीचे दिख रहा है, तो कोई खास नहीं। इन्फोसिस 2% नीचे है, नेस्डेक इंडेक्स जिस हिसाब से टूटा है इन्फोसिस 2% टूट गया है। एंड विप्रो भी लगभग 1.25% नीचे दिख रहा है। तो कल के लिए जो हमें मेन ट्रिगर इस समय मिल रहे हैं, नेस्डेक इंडेक्स की गिरावट के बाद कल आईटी स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। तो आईटी स्टॉक्स अगर प्रेशर में आए तो वो बाजार को प्रेशर में लाने का काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका के बाजार में गिरावट आई है तो उसका कैसे इंपैक्ट आएगा ये देखने वाली बात है। अब हमें कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट, उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको FIDIs का डाटा बताना चाहूंगा। बहुत ही शानदार नंबर है। FIIs कैश मार्केट में 164 करोड़ की बाइंग करके गई हैं। DIIs कैश मार्केट में 1938 करोड़ की बाइंग करके गई हैं, और FIIs फ्यूचर्स में तो 5,648 करोड़ की बाइंग करके गई हैं। तो फ्यूचर्स में FIIs की तरफ से बहुत बड़ी बाइंग होते हुए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाजार में कैसे व्यू बनाना है इसको समझते हैं। भारत की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इन्फ्लेशन ठीक है, कोई इशू नहीं दिख रहा है। ग्रोथ को तो आप देख ही पा रहे हो कि कितनी तंगड़ी है, आउटलुक तंगड़ा है, फ्लोज बहुत ही शानदार है, रिटेल कैटेगरी दबा के पैसा लगा रही है। बाजार में हाईएस्ट एवर डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, लोग बाजार में उतर रहे हैं तो पैसा भी आ रहा है, यानी कि लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। प्लस म्यूचुअल फंड्स में हाईएस्ट एवर पैसा आने लगा है। म्यूचुअल फंड्स की जो एवरेज SIP थी वो बढ़ गई है, पहले 2000 थी, अभी 3,500 पहुंच गई है। ये सारी चीजें बाजार के लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि आगे पीछे के बाजार तो फाइनेंशियल चलता ही चलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो लिक्विडिटी पैसे भी चलता है, तो बाजार में पैसा दबा के आ रहा है।
एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, रिसेंटली आईसीआरआर के द्वारा भी आपने देखा कि आरबीआई ने कहा कि जो आप कैश रिजर्व रेशियो जो हमने 10% बढ़ाया था उसे हमने हटा दिया है, 3 चरणों में हटाने की बात हुई थी, तो वो भी एक बेनिफिट हो रहा है मार्केट के लिए कि लिक्विडिटी और आ रही है। ओवरऑल भारतीय बाजार के लिए पोजिशनली लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस भाव पे खरीदने में थोड़ी हिम्मत नहीं आती है, ये हम सभी को पता है। आपको लेवल्स के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, वन साइड बाजार भागा है, काफी तेजी से भागा है, लगभग 19,200 से तो रॉकेट हो गया, मुड़ के भी नहीं देखा निफ्टी ने। आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना चाहिए, 20,000 19,900 का आपके लिए एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से एसएल बनता है। 19,900 19,950 जब तक वो ब्रेक नहीं होगा आप बने रहो। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो आपको यहाँ पैसा लगाना है तो थोड़ा बहुत लगाना और बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाना, एक साथ पूरा पैसा इस बाजार में इस भाव पे लगाना ठीक नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद हो, समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।